समय सीमांचल में सबसे पहले आप सबका स्वागत है। आज आप मेरे पीछे जिस वीडियो को देख पा रहे होंगे, इसके बारे में सबसे पहले ये बताते हुए चले कि ये जब आप पूर्णिया से बायसी की ओर आएंगे तो वहां से 2 किलोमीटर पहले एक हरेरामपुर चौक करके एक जगह है। उस चौक से अंदर जो रास्ता निकलता है, उस रास्ते में कई नामवर गांव मौजूद हैं। लेकिन इसके ताल्लुक से वहाँ के स्थानीय लोगों ने जब ये वीडियो हम तक भेजा और इस पर जब बात करने के लिए कहा गया, तो और जब मैंने वहाँ खुद जाकर के उस रास्ते से गया तो पता चला कि जब आप अपनी किसी भी गाड़ी से जाएंगे तो 2 गियर से ज्यादा किसी गाड़ी को नहीं चला सकते। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जब किसी गाड़ी को लेकर के आप उस रास्ते से जाएंगे तो 2 गियर से ज्यादा गाड़ी उस पर नहीं चल सकती है। उसकी वजह यह है कि वहां का जो रास्ता है वो इतना घटिया और इतना उसका स्थिति खराब है कि वहां के स्थानीय लोगों का ये भी कहना हो या कोई बीमार हो और अगर उस रास्ते से पूर्णिया हॉस्पिटल जाना हो तो जब तक वो अपने घर से 10 किलोमीटर अंदर से जब तक वो 4 लाइन या हाईवे पकड़ेगा और उससे कई गुना ज्यादा कम वक्त में उस वो बायसी से पूर्णिया पहुंच जाएगा, जितना टाइम उसको वहां से मेन रोड तक लगेगा। सोचने वाली बात यह है, आज किसी भी सत्ताधारियों से ये सवाल नहीं है। सबसे पहले ये पूछना वहां के स्थानीय लोगों से है कि जब भी इलेक्शन का टाइम आता है और सत्ता में बैठने के लिए जब लोग आपके पास पहुंचते हैं कि हमें सत्ता पे विराजमान करवा दीजिए, हमें सत्ता पे बैठवा दीजिए, तो उस वक्त स्थानीय लोगों के द्वारा क्या क्या प्रस्ताव और किन किन मांगों को उनके सामने रखा जाता है। सोचने की बात यह है कि अगर सीमांचल एरिया में ये पहला रास्ता नहीं, हजारों ऐसे आपको रास्ता देखने को मिलेगा कि जहां आप 2 गियर से ज्यादा गाड़ी नहीं चला सकते हैं। सोचने की बात है कि अगर सीमांचल में हमेशा जब चाहे बाढ़ की समस्या आ जाती है, अगर रात में लोग सोए रहे और बाढ़ की समस्या सामने उभर करके आए, तो लोग अगर घर से निकल करके मेन रोड या हाईवे के या किसी शहर के तरफ दौड़ेंगे तो हमें लगता है कि उनको वहां तक पहुंचने से पहले उनकी मृत्यु हो जाएगी, उनकी मौत हो जाएगी। एम्बुलेंस में अगर किसी मरीज को लेके जाया जाए हॉस्पिटल, तो जितना देर में वो हॉस्पिटल पहुंचेगा, अपने घर से निकलते ही निकलते हमें लगता है कि उसकी जान परवाज कर जाएगी। आज उनकी वहां के स्थानीय लोगों से सवाल है, क्या आप जब वोट डालते हैं तो आप सोचते नहीं कि आप किस मुद्दे पे वोट डालते? सड़कें इस तरह अगर खराब हो रहेगी, लोग जिस रास्ते से जाने आने में दुश्वारियां महसूस करेंगे, सोचे जरा उस गांव और मोहल्ले का हाल क्या होगा। क्योंकि आप दूसरे के घर में बाद में झांकेंगे या ताकेंगे कि उनके घर में क्या है, उनसे पहले उनके घर में जाने के वक्त आपको उनका रास्ता नजर आएगा और उस रास्ते में सिर्फ वहां के लोग नहीं बल्कि मंत्री, एमएलए, एमपी, हर कोई उस रास्ते से किसी न किसी दिन गुजरते होंगे। और वहां के स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ ये रास्ते का ये हाल अभी नहीं, कई सदियों से ऐसा ही है, कई सालों से यही हाल है। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं देता होगा। जब आप पीछे जिस वीडियो को देख रहे होंगे उसमें आप बड़ा बड़ा गड्ढा और न जाने रोड की क्या क्या स्थिति आप देखते होंगे। इस रास्ते में किसी मरीज को लेके जाया जाए तो आप खुद अंदाजा लगाइए, क्या वह हॉस्पिटल तक सही सलामत पहुंच सकता है? क्या बाढ़ का समस्या रातों रात उभर उठे तो लोग अपने घर से निकल करके किसी शहर में या पूर्णिया या बायसी या किसी भी एरिया में जा सकते हैं क्या? ये मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। ये स्थिति सिर्फ उन रास्तों में नहीं, हजारों रास्ते में और हजारों रास्तों में आपको ये देखने को मिलेगा। ये रास्ता बायसी से 2 किलोमीटर पहले हरेरामपुर से अंदर के और
कई गांव हैं जैसे मथुरा और न जाने कई कई गांव हैं जिसमें वो लोग वहां से हरिनतोर पंचायत है वहां लोग जाते हैं। यानी अगर किसी की समस्या सामने उभर करके आए और उनको बाजार तक पहुंचना हो या बायसी या पूर्णिया पहुंचना हो तो बायसी से पूर्णिया जितना टाइम नहीं लगेगा उससे कई गुना ज्यादा मथुरापुर और अंदर के गांव से लोग बायसी और पूर्णिया जाने में उतना टाइम लग जाएगा। हरिनतोर के साइड में गया, यहां से लेकर के वहां तक कहीं भी रास्ता सही देखने को नहीं मिला। अब फैसला आपको करना है कि जब आपके यहाँ सियासतदान पहुंचे तो आप क्या क्या मांग करते हैं। जब आपके यहाँ सियासतदान पहुंचे तो सिर्फ राबरी और अफतारी की ही बात ना कीजिए, बात वहां पे एजुकेशन की होनी चाहिए, बात वहां पे रास्तों की होनी चाहिए, रोजगार की होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए, ना कि राबरी और अफ्तार की बात हो। यही समय सीमांचल की सोच और फिक्र है। हमारे तमाम लोग इसी कामों को अंजाम देते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। आप समय सीमांचल से इसी तरह जुड़े रहें जिसमें जन जन की आवाज सदन से लेकर के संसद तक उठाई जाती है। आपके भी कोई समस्या हो तो आप दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं और अपनी जानकारी सीधे समय सीमांचल के जरिए सीमांचल के तमाम लोगों को दे सकते हैं। बहुत बहुत